हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। एंड स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज को समझने से पहले हमने समझा था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। एंड हमारे पास बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का जो अरेंजमेंट है उसमें चार रेजिस्टेंसेस थे हमारे पास। एक पी था, एक क्यू था, एक आर और एस था, जिसमें पी और क्यू जो थे वो नोन रेजिस्टेंसेस थे एंड आर जो था एक नोन बट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस था एंड एस जो था जिसे हमें फाइंड आउट करना था नोन रेजिस्टेंस। सो हम काम करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में नल डिफ्लेक्शन के मेथड पे एंड हम गैल्वेनोमीटर पे जीरो डिफ्लेक्शन देखते हैं। और जब ऐसी जो जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर पे आ जाती है देन वी कैन से दैट कि ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो जब ब्रिज बैलेंस होता है तो P बाय क्यू इज इक्वल टू आर एस, आर बाय एस हमारे पास बन जाता है। एंड इस इक्वेशन की मदद से हम S को फाइंड आउट कर लेते हैं बिकॉज तीनों हमें पता रहते हैं और S को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली उसी व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है उसे मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज कहा जाता है। इट मीन्स दैट कि ये भी इसी कंडीशन को फॉलो करेगा, P बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को जीरो करेगा एंड अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके आपको बताएगा। सो बेसिकली मीटर ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है। लेकिन जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में चार रेजिस्टेंसेस आपको फिजिकली दिखते हैं, P, Q, R एंड S। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास आपको R और S तो दिखेंगे लेकिन जो P और Q है उसका जो रोल है वो एक वायर कर रही है। यहाँ पर P और Q की जगह एक वायर है आपके पास और जैसे जैसे हम समझते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि P कैसा है, P कौन सा है और Q कौन सा है। तो स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज में लाइक अगेन वी हैव अ बैटरी जैसा व्हीटस्टोन ब्रिज में रहता था। सो वी हैव अ पॉजिटिव टर्मिनल to connect it to point A and negative terminal of the battery is connected to point C. यहाँ पर पॉइंट ए पे वी हैव अ कॉपर स्ट्रिप एंड बिकॉज कॉपर हैज अ वेरी हाई कंडक्टिविटी देयर, सो उसका जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत लो है तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक वायर की तरह ही काम कर रहा है, एक ऐसी वायर जिसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो। सो वी हैव अ कॉपर स्ट्रिप फ्रॉम पॉइंट ए जहां पर हमने एक और कॉपर स्ट्रिप लगा के रखा है और इस गैप में, इन कॉपर स्ट्रिप्स के गैप में हमने रेजिस्टेंस आर लगाया है। Basically this is a resistance box in which we have variation, or we can vary the resistances, we can get any suitable resistance there जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट में हमें मदद करेगी एंड उसका वैल्यू हमें पता होगा। एंड अगेन वी हैव S रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस गैप एंड ये S है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर बीच में पॉइंट डी पे आप अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट पता हो तो हमने वहां पर पॉइंट डी बीच पे गैल्वेनोमीटर एक टर्मिनल जोड़ा होता है और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जो है हमने जॉकी के साथ जोड़ा है। तो जॉकी का क्या करेगा यहाँ पर, लाइक यहाँ पर पॉइंट ए और सी, जहां पर कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास पी और क्यू रहता था, वहां इस पॉइंट ए और सी के बीच में हमारे पास एक वायर है। ये जो वायर है वो कांस्टेंट और मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। ये दोनों मटेरियल्स का एक खास बात है कि इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बहुत ही लो है। मतलब कि टेम्परेचर के बदलने के साथ इनके रेजिस्टेंस में खास बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए हम इस मटेरियल का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज अगर इसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बदल जाए तो ये एक एरर है हमारे पास, तो हम उससे बच नहीं सकते हैं। बट यहाँ पर इन मटेरियल का इस्तेमाल करने की वजह से हम उस चीज को जो है खत्म कर रहे हैं वहां पर। सो देयर इज वायर लाइक फ्रॉम ए टू सी। ये वायर जो है 1 मीटर का या 100 सेंटीमीटर एक ही बात है उसका होगा, इसकी लेंथ जो होगा। हमें यहाँ पर बेसिकली जो हमने गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी लगाया है, हम जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करवाएंगे। सो इट गेट्स द नेम लाइक स्लाइड वायर ब्रिज। जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करवाया जा रहा है। सो हम जैसे इसको स्लाइड करवाएंगे हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ऐसा पॉइंट स्लाइड करने पे फाइंड आउट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन हमें दिखाए, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए। उसका मतलब ये होता है कि जिस दूसरा टर्मिनल जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंट डी पे जा रहा है और ये वाला टर्मिनल जहां जाके आपको जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इट मींस उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। लेट अस सपोज मैंने गैल्वेनोमीटर को यहां से यहां मूव करवाया। ओके, सो मान लीजिए कि पॉइंट बी के ऊपर मेरे पास गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया। इसका ये मतलब होगा कि पॉइंट डी और पॉइंट बी का पोटेंशियल जो है वो सेम है। जब दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो देन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट and it means that there is a zero deflection in the galvanometer. This is a very sensitive galvanometer. It means that small changes को भी ये डिटेक्ट कर सकता है, small changes in a current और very small value of flow of current को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। वो हुआ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तो हम एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं और उसका दूसरा टर्मिनल जॉकी के साथ जुड़ा है। जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करवाया जाएगा और जिस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन
जीरो मिलेगा, जीरो शो होगा गैल्वेनोमीटर में, उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। और कितना उसका वैल्यू होगा, किस जगह पे हमें वो मिला होगा, वो एक स्केल हमने साथ में फिट करके रखा है, तो इस स्केल पे हम वो जगह को भी नोट कर लेंगे। तो कुछ चीजें हम पहले डिफाइन करेंगे, लाइक ये जो एक वायर है इस मटेरियल का बना है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है बहुत ही लो है। साथ में ये जो वायर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, साथ में let us suppose now let small r be the resistance of this wire. Okay, let small r be the resistance per centimeter of this wire. Okay, हम जानते हैं कि ये जो मीटर ब्रिज है ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही है, उसी की प्रैक्टिकल फॉर्म है, तो हमें अल्टीमेटली इसी कंडीशन तक पहुंचना होगा। आर और एस हमें दिख रहा है, आर हमें पता है, दिस इज अ वेरिएबल बट इट इज अ नोन रेजिस्टेंस। एस हमें निकालना है, हमने एक वायर लिया एक ऐसे मटेरियल का जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत लो है, एंड उस वायर का जो रेजिस्टेंस है इट इज लाइक लेट आर इज द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, जैसे हम बात करते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की, वैसे लाइक आर इज द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ दिस वायर। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा है जॉकी, ये डी के साथ तो फिक्स है, हम इसको इस वायर के ऊपर मूव करवाएंगे, इस वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड करवाते जाएंगे। हम एक पॉइंट की तलाश करेंगे जहां पर ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। सो मान लीजिए लेट अस सपोज इस बी जगह पे हमें जो है अपना नल डिफ्लेक्शन मिल जाता है। सो लेट अस सपोज दैट एट पॉइंट बी वी हैव null डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो नल डिफ्लेक्शन हमें मिल जाती है पॉइंट बी पे। तो जैसे हमें नल डिफ्लेक्शन मिलती है हम इस स्केल की मदद से, जैसे आपको ये स्केल दिख रहा है, हम इस स्केल की मदद से पता कर लेते हैं कि ये कहाँ जैसे हमें मिली है। हमने कहा कि जो स्केल है वो है 100 सेंटीमीटर का। मान लीजिए लेट अस सपोज हमें ये जो नल डिफ्लेक्शन मिला है वो कुछ एल लेंथ पे मिला है, पॉइंट ए से एल लेंथ पे मिला है। हमने कहा कि ये जो हमारा वायर है इसका रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस आर पर सेंटीमीटर। तो इस एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा एल इंटू आर। आर इज द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। सो आपको जो नल डिफ्लेक्शन मिला है वो पॉइंट बी पे मिला है, तो यहां से यहां तक इसको नाप लीजिए, आपने एक स्केल लगा के रखा है। ओके, सो आर इज द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल आर हो जाएगा। टोटल लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। सो बचा हुआ लेंथ कितना हुआ, बचा हुआ लेंथ हुआ 100 माइनस एल। तो 100 माइनस एल पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू आर। ओके स्टूडेंट्स, आर का हमें पता होगा, लेंथ हमने नाप ली है, स्केल पे लेटर सपोज ये 30 है तो आप यहाँ 30 लिखेंगे, यहाँ पर आप 70 लिखेंगे और आपको आसानी से उसका पता चल जाएगा। तो अभी हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, सो आई जस्ट राइट कि लेटर सपोज एल लेंथ पे जो है मुझे नल पॉइंट मिल जाता है। एल लेंथ यहाँ से पॉइंट ए से, पॉइंट एंड ए से। So like this resistance is just working as point is resistance P and this is working as resistance Q. अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट को याद करें तो वहां पर कुछ इस तरह से हमारे पास रहता था सर्किट, एंड ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा के रखा होता था बीच में, एंड वी हैव दिस टाइप ऑफ बैटरी देयर, एंड ये हमारा पॉइंट डी रहता था, ये हमारा पॉइंट बी रहता था। स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल यहाँ, गैल्वेनोमीटर एक टर्मिनल यहाँ, एंड वी हैव दीज पी क्यू आर एस रेजिस्टेंसेस हियर। ओके, पी और क्यू को जो है रेशो आर्म्स में रखा जाता था। सो ये जो है हमारी एक तरह से रेशो आर्म है, यहाँ ए से लेकर के सी तक, इसके बीच में हमारे पास ये अपना पी रेजिस्टेंस है और ये वाला क्यू रेजिस्टेंस है। तो इस डिफ्लेक्शन की मदद से हमें पी का वैल्यू पता चल चुका है और क्यू का वैल्यू भी पता चल चुका है। हम यहाँ पर आसानी से जो है इनकी कंडीशन राइट कर सकते हैं और अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा ब्रिज जो है बैलेंस हो चुका है। जब ब्रिज बैलेंस हो जाए देन वी हैव अ कंडीशन P by Q इज इक्वल टू R by S, जो कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी समझी थी। तो P की जगह आप लिखेंगे LR एंड Q की जगह आप लिखेंगे 100 माइनस L इंटू R इज इक्वल टू R by S। सो R आपको पता है, दिस इज योर नोन रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल है बट आपको ये पता है, और S आपको फाइंड आउट करना है। सो इसकी मदद से आप S को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बन जाएगा R
multiplied by 100 minus L into small r, that small r was the resistance per centimeter, और नीचे आ जाएगा L into R. So यहाँ से यहाँ ये खत्म हो जाएगा and we have that expression like R into 100 minus L divided by L. So students, this is the expression for this and I think आपको ये समझ आ रहा होगा. यहाँ से हम unknown resistance को find out कर सकते हैं इस equation की मदद से. तो ये हुआ हमारा स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज. सो दिस इज अ सेटअप, लाइक दिस इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज जिसका इस्तेमाल अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए किया जा रहा है. और अननोन रेजिस्टेंस वही है, एस सी है इसका नाम फिर से, और आर जो है एक नोन और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है. हमने एक वायर यूज किया है, इस मटेरियल का यूज किया है क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत लो है इसलिए इसको यूज किया है. बिकॉज वेन एवर देर इज अ फ्लो ऑफ करंट एंड लाइक वी हैव अ क्लोज सर्किट, सो ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, लाइक मे बी द टेम्परेचर राइज, और टेम्परेचर राइज जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार देयर मे बी सम हीट प्रोड्यूस देयर, और टेम्परेचर आने की वजह से मटेरियल्स के रेजिस्टेंस बदल जाते हैं क्योंकि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं वो उनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. तो हमने एक ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जिसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. सो इट इज जस्ट अ बेनिफिट फॉर अस. सो विद यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन गेट द आंसर. देयर मे बी द एरर्स देयर, लाइक सम कुछ एरर्स यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि ये जो आप कॉपर स्ट्रिप्स का यूज कर रहे हैं, कॉपर स्ट्रिप्स की भी बहुत कम, बेशक बहुत कम, लेकिन कुछ तो उसकी भी रेजिस्टेंस होगी, बहुत कम होगी, बट हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसको अकाउंट में नहीं ले रहे हैं. ओके, सो इट इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस सर्किट. तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, बट वो है बहुत नेग्लिजिबल, बट फिर भी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर, एंड इट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन. सेकेंड इज लाइक ये जो हम स्केल यहाँ जोड़ते हैं, बेसिकली जैसे आप पॉइंट ए पे ध्यान से देखिए, पॉइंट ए से कॉपर स्ट्रिप इस तरफ जा रहा है, वायर यहाँ से जा रहा है, तो ये जो स्केल जोड़ा जाता है ये एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं होता है, थोड़ा सा जीरो जो है आगे रहता है, एंड जिसको हम एंड एरर के नाम से कहते हैं. लाइक दिस इज अ पॉइंट हियर, like your wire starts from here to here but your scale starts from 0 to 100 like that. स्केल जो है आपका यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड यू हैव गिवन द कनेक्शंस लाइक दिस पॉइंट ए, वन टू द कॉपर स्ट्रिप एंड वन इज द वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर. सो दिस इज अ एंड एरर. इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है कि आप बार बार एक्सपेरिमेंट को कीजिए, आर और एस को आपस में इंटरचेंज कीजिए और बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिए एंड देन टेक द एवरेज वैल्यूज. सो उस तरह से आप एंड एरर को जो है रिमूव कर सकते हैं. एंड एरर को रिमूव करने का एक सिंपल सा तरीका है. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज. इसमें एक वायर का इस्तेमाल हो रहा है जिसका इस्तेमाल करके हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं. विद दैट, थैंक यू वेरी मच.